हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में 25 अगस्त तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत, जाने अपने जिले का हाल। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र ने 22 से 25 अगस्त तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसको देखते हुए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने आज सोमवार को राज्य के धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज जिले के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघा गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी उम्मीद जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश को देखते हुए मौसम केंद्र ने लोगों से आग्रह किया है कि सतर्क और सावधान रहे, साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की है। इसके अलावा पेड़ के नीचे नहीं रहने और बिजली के खंभे से दूर रहने की अपील की है। किसानों से अपील की गई है कि किसान भाई बहन अपने खेत में ना जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। हजारीबाग में 3 बच्चे डूबे, मौत। मेरू रहदा डैम गए थे नहाने, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राज्य के हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मेरू के रहदा डैम में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम की है। तीनों बच्चे 12 से 13 वर्ष के बीच के हैं। सूचना पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीण डैम किनारे पहुंचकर बच्चों को निकालने में जुट गए। पुलिस और बीएसएफ के जवान भी मौके पर पहुंचकर बच्चों को निकालने में लग गए। तीनों बच्चों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। तीनों बच्चों के पिता बीएसएफ में जवान के पद पर तैनात हैं। उनमें 2 बच्चों की पहचान अंशुराज पिता अजय प्रसाद और देवेश कुमार पिता सुरेश राम के रूप में की गई है। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीसरे बच्चे का शव निकाला गया, जिसकी पहचान रघु रजक पिता राजीव रजक के रूप में की गई है। झारखंड में बाढ़ से तबाही, पानी में डूबे 2000 घर, लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। जमशेदपुर में बाढ़ से तबाही मची हुई है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर में 2000 से अधिक घर पानी में डूब गए हैं। हालत ऐसे है कि लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को आश्रय गृह में रखा गया है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा बागबेड़ा, जुगसलाई, कदमा के शास्त्री नगर, ग्रीन पार्क एरिया, मानगो के रामनगर, भोइयाडीह और बागुनहातू इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लोगों को नाव और ट्यूब से रेस्क्यू किया गया है। पूरे राज्य के मनरेगा कर्मी करेंगे मंत्री आलमगीर आलम की आवास का घेराव, सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप। झारखंड में मनरेगा योजना में सेवा दे रहे 5000 से ज्यादा मनरेगा कर्मी सोमवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की आवास का घेराव करेंगे। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने मानदेय में आंशिक बढ़ोतरी के नाम पर उन्हें ठगने का काम किया है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागी ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने मनरेगा कर्मियों के मानदेय में आंशिक बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। संघ इसे मनरेगा कर्मियों को ठगने वाला घोषणा मानता है। जॉन पीटर बागी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि मनरेगा सेल में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है और उसे 1 जनवरी 2022 से ही लागू कर दिया गया है, जबकि निचले स्तर पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों का मानदेय सिर्फ आंशिक रूप से बढ़ा है और उसे 1 अगस्त से लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कर्मियों के मानदेय में अलग अलग बढ़ोतरी सरकार की मानसा और पंचवाती रवैया दिखाता है। इस वजह से झारखंड में मनरेगा कर्मियों में आक्रोश व्यक्त है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में सियासी उथल पुथल की आशंका के बीच राज्यपाल पीएम मोदी से मिलने दिल्ली गए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रविवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल की यह दिल्ली यात्रा ऐसे समय में है जब झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जा रही है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन की सदस्यता संबंधित मामले में फैसला सुनाने वाला है। हेमंत सोरेन
पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खनन लीज आवंटित करा लिया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताते हुए हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की मांग की है। भारत चुनाव आयोग कभी भी इस मामले में फैसला सुना सकता है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस रविवार को शाम दिल्ली गए हैं। बताया जाता है कि वे निजी कार्यक्रम को लेकर वहां गए हैं। हालांकि वे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों के कारण राज्यपाल के दिल्ली जाने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बनना व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण जमशेदपुर के स्वर्णरेखा व खरकई नदी शनिवार को खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। इससे नदी किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन तत्काल राहत उपाय में जुट गया है, लेकिन रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया है। बन्ना गुप्ता ने मानगो के जो शंकु साई स्थित रामनगर व श्यामनगर का दौरा किया, जबकि रघुवर दास बारिडी की ओर गए। झारखंड में झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसेगी सरकार। झारखंड में दूर दराज के दुर्गम स्थानों में फायदा उठाने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर राज्य सरकार ने अब गाज गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के सभी सिविल सर्जनों ने अपने अपने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की पूरी लिस्ट भेजने का आदेश दिया है। रांची के सिविल सर्जन ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद सभी की जाँच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अभी तक झोला छाप डॉक्टरों की कुल संख्या कितनी है, इसकी कोई अधिकृत और अपडेट जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2018 में झारखंड आईएमए ने एक डाटा तैयार किया था, जिसके अनुसार 550 के करीब झोला छाप डॉक्टर इस राज्य में हैं। अनुमान है कि आज की तारीख में यह संख्या बढ़कर 900 के पार हो गई होगी। अब जब इसकी सूची स्वास्थ्य मुख्यालय को उपलब्ध होगी तो रांची और राज्य में झोला छाप डॉक्टरों की निश्चित संख्या की जानकारी मिल सकेगी। पलामू में डूबने से 3 बच्चों की मौत, ग्रेफाइट माइंस में हादसा। जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के ग्रेफाइट माइंस में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे सतबरवा थाना क्षेत्र के टाबर के रहने वाले हैं। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने तीनों शवों को माइंस से बाहर निकाल लिया है और पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेजा गया है। घटना रविवार शाम की है। जानकारी के अनुसार पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के टाबर के रहने वाले कुछ बच्चे खेलने के लिए गौरा स्थित ग्रेफाइट माइंस में गए थे। जानकारी के अनुसार टाबर के रहने वाले मुन्ना, 11 वर्षीय अमन अख्तर, 10 वर्षीय अकमल, 13 वर्षीय अफसर माइंस में खेलने गए थे। इसी क्रम में अकमल माइंस के पानी में नहाने के लिए चला गया। नहाने के क्रम में अकमल डूबने लगा। अकमल को बचाने के लिए अफसर और अमन गए, लेकिन वो भी फंस गए, जिससे तीनों डूब गए। तीनों के डूबने के बाद मुन्ना दौड़ता हुआ गांव में गया और ग्रामीणों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। रामगढ़ में करंट लगने से सीसीएल कर्मी समेत 2 की मौत, कपड़ा फैलाने के दौरान हादसा। जिले में 2 लोगों की करंट लगने से मौत की खबर है। घटना भुरकुंडा थाना क्षेत्र के रिवर साइड की है। कपड़ा फैलाने के दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र के रिवर साइड चीफ हाउस के पास सीसीएल कर्मी क्वार्टर में यह घटना घटी है। दरअसल सीसीएल कर्मचारी अजीत सिंह ने नहाने के बाद कपड़ा सुखाने के लिए जैसे ही कपड़े को तार पर डाला, वो करंट चपेट में आ गया। उसकी पत्नी छुड़ाने गई तो वह भी चपेट में आ गई। घर में और कोई शख्स नहीं था, जिसके कारण वह काफी समय तक तड़पते रहे, जिससे उनकी मौत हो गई। जब काफी देर तक पड़ोसियों ने घर से किसी तरह की आवाज नहीं सुनी, तब देखा कि दोनों पति पत्नी आंगन में गिरे हुए हैं और ऊपर कपड़ा फैलाने वाला तार गिरा हुआ है। आनन फानन में उस इलाके की बिजली काटी गई और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति और पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को घटना की सूचना दी गई। झारखंड में पीजीटी शिक्षकों के 3120 पदों पर भर्ती, 2 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। JSSC की इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से 2 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2022 से शुरू होगी। झारखंड SSC की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के जरिए 2855 पदों पर नियमित और 265 पदों पर बैकलॉग से नियुक्ति होगी। इसमें 2341 पदों पर सीधी
भर्ती की जाएगी, जबकि 779 पद हाई स्कूलों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रोन्नति करके भरे जाएंगे। अगर इसमें योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई तो सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों से ही पद भरे जा सकेंगे। जेएसएससी पीजीटी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 23 सितंबर 2022 है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 4 सितंबर को होगी जिला जज की मुख्य परीक्षा। जिला जज के 22 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड हाईकोर्ट की ओर से 4 सितंबर को मुख्य लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस दिन प्रथम व द्वितीय पेपर की परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। झारखंड के सभी स्तर के स्कूल होंगे उत्क्रमित, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड सरकार राज्य में निर्धारित दूरी व जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूलों तथा +2 स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सभी स्तरों पर स्कूलों को उत्क्रमित करेगी। इसके तहत चिन्हित मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों को +2 हाई स्कूलों में उत्क्रमित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। मिडिल स्कूलों के हाई स्कूलों में उत्क्रमित संबंधित रिपोर्ट कुछ जिलों से पहले ही मिल चुकी है। विभाग ने शेष जिलों को अविलंब रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हाई स्कूलों के +2 स्कूलों में उत्क्रमित के संबंध में भी शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर जो प्रशासकीय पदवर्ग समिति एवं कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। लगातार बारिश के बाद लोध फोल की बढ़ी खूबसूरती, दिख रहा अद्भुत नज़ारा। पिछले 3 दिनों से हुई लगातार बारिश के बाद लातेहार जिले के महुआ डांड में झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात लोध फोल की खूबसूरती चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में आसपास के पर्यटकों की भारी भीड़ यहां जुटने लगी है। यहां करीब 43 मीटर की ऊंचाई से नदी का पानी नीचे गिरता है, जो लोगों का मन मोह लेता है। महुआ डांड प्रखंड मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध लोध फोल की प्राकृतिक सौंदर्यता काफी अनुपम है। लोध फोल को देखने के लिए नवंबर से फरवरी माह तक पर्यटकों की भारी भीड़ लगती है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं और इसकी खूबसूरती का दीदार करते हैं। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा, बाल बाल बचा युवक। हटिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा हुआ। ट्रेन के नीचे आए युवक को समय रहते आरपीएफ ने ट्रेन को रोका और लड़के को रेलवे ट्रैक से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया है कि सोमवार की शाम हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन से कई यात्री उतरने की कोशिश करने लगे। लगातार बारिश के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर पानी था। इस कारण चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में कई लोग गिरे। इस दौरान पतरातू निवासी महेश मंडल 43 वर्षीय उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इस दौरान उसका 13 वर्षीय पुत्र प्रेम कुमार भी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और रेलवे ट्रैक के अंदर लुढ़क गया। युवक को ट्रेन के नीचे गिरता देख वहां मौजूद आरपीएफ के अधिकारी और कर्मचारी ने ट्रेन को रोका और युवक को रेलवे ट्रैक से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद युवक सदमे में था। कुछ देर बाद युवक ने बताया है कि अपने परिवार को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन आया था। झारखंड के कोडरमा से बीजेपी एमएलए नीरा यादव की आवास पर धमाका करने वाले को जेल, सीसीटीवी फुटेज जारी कर की ये मांग। झारखंड के कोडरमा से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के कोडरमा स्थित आवास के बाहर धमाका करने वाले युवक शिवनंदन प्रसाद यादव निवासी महावीर मोहल्ला को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों की माने तो जांच में यह बात सामने आई है कि इस युवक ने कोडरमा बाजार स्थित एक दुकान से पटाखा खरीदा था। एक पटाखा उसने जयनगर रोड में छोड़ा और बाद में एक अन्य पटाखा विधायक आवास के बाहर जाकर छोड़ दिया। विधायक ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दूसरी ओर पूरे मामले में पुलिस के द्वारा युवक को विक्षिप्त बताकर पटाखा छोड़े जाने के दावे पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एक दिन पूर्व उसी युवक के द्वारा आवास के बाहर तलवार नुमा चीज लेकर घूमने का सीसीटीवी फुटेज जारी कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक के अनुसार इस घटना के बाद से उनका पूरा परिवार दहशत में है। इधर एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि दर्ज मामले के आधार पर आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। जांच में पटाखा छोड़े जाने की बात सामने आई है। जांच जारी है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी ने पार किया खतरे का निशान। जमशेदपुर में बाढ़ के बाद डीसी ने लोगों से की अपील। शहर में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। लगातार बारिश होने के कारण शहर में बहने वाली खरकई और स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान पार कर चुकी है, जिसके कारण तटीय इलाके में जल जमाव शुरू हो गया है। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। माइक से तटीय इलाके में रहने वाले लोगों से जिला प्रशासन चिन्हित सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है।
कोडरमा में डूबने से एक बच्चे की मौत, 3 को बचाया गया। जिले के लोकाई गोसाई टोला में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में डूबे 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार लोकाई के 4 बच्चे 13 वर्षीय सौम्या सिन्हा, 12 वर्षीय सुमित कुमार, 12 वर्षीय हर्षिका कुमारी और 13 वर्षीय अंकेश कुमार गाँव के तालाब की ओर घूमने गए थे। खेल खेल में चारों बच्चे तालाब में चले गए। तालाब की गहराई ज़्यादा होने के कारण बच्चे पानी में डूबने लगे। इस घटना में 3 बच्चे एक दूसरे को पकड़कर और स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से निकाल लिए गए, जबकि एक बच्चा तालाब की गीली मिट्टी में फंस गया। मिट्टी में फंसकर तालाब में डूबे अंकेश कुमार की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अंकेश को सदर अस्पताल लाया, जहां सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने अंकेश को मृत घोषित कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, हेमंत सोरेन ने निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ दी है मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहले भी कई मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने कड़े तेवर दिखाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जाँच पीए दर्ज कर जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पूर्व निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा दर्ज IR संख्या 0617 के सत्यापनकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ आय की तुलना में 199% अधिक धन पाए जाने को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बिंदु पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड को अनापत्ति संसूचित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। झारखंड में भारी बारिश में बहे मुन्ना लोहरा का सुराग नहीं। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के दौरान शनिवार शाम करीब 5 बजे हेल्ता पंचायत स्थित मुंदाग नदी पार कर रहे सगे भाई चरवा लोहरा 25 वर्षीय व मुन्ना लोहरा 28 वर्षीय नदी की तेज धार में बह गए थे। हालांकि बहने के दौरान किनारे पर पहुंचे चरवा लोहरा को गाँव वालों ने रस्सी के सहारे बचा लिया था और मुन्ना लोहरा नदी की तेज धार में बहता चला गया, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। प्रखंड एवं पुलिस प्रशासन गांव वालों के सहयोग से संभावित जगहों पर मुन्ना को ढूंढने में जुटा है। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अंचलाधिकारी धनंजय पाठक ने कहा है कि NDRF की टीम को सूचना दी गई है। मुन्ना को ढूंढने में टीम की मदद ली जाएगी। बिहार और यूपी के चोरों से रांची वासी परेशान, 11 साथीरों को पुलिस ने दबोचा। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची पुलिस ने चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 चोरों को धर दबोचा है। इनमें एक ज्वेलरी शॉप संचालक भी शामिल हैं, जो चोरी के जेवर खरीदने का काम करता था। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के कई सामान बरामद किए हैं। बाइक चोरी हो या फिर किसी घर के सामान की चोरी, हर जगह इन्हें चोरी के वारदात को अंजाम देने में महारत हासिल है। ये चोर रांची के हर इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के लिए घरों की राखी करते थे और फिर वहां समय पाकर चोरी की वारदात को बड़े ही सातिराना अंदाज में अंजाम देते थे। हाल के दिनों में सदर थाना क्षेत्र के ये गिरोह कुछ ज्यादा ही एक्टिव था और रांची की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। चोरी की इन वारदातों की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों से इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।